नमस्कार, मैं अनुज कुमार अमीन। आज हम आपको बताने वाले हैं कि छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराएं। इसका मतलब हुआ कि आपका ऑफलाइन जमाबंदी अभी तक कट रहा है। मतलब जब से ऑनलाइन कटने लगा रसीद, वो आप ऑनलाइन नहीं कटवाए हैं, आपका ऑफलाइन ही रसीद कटा हुआ है से कटा हुआ है, ऑनलाइन नहीं कटा हुआ है। और जानिए ऑनलाइन आप कटवाने गए तो आपका पता चला कि नेट पर शो नहीं कर रहा है, मतलब ऑनलाइन आपका चाहा ही नहीं है। रसीद के पर जमाबंदी प्रति फॉर्म आपका नेट पर चघबे नहीं किया है, रसीद आपका नेट पर कट ही नहीं रहा। जो ऑफलाइन जो कट गया होगा वो आपको कटल होगा, तो उसको आपको ऑनलाइन कराने के लिए, मतलब सिस्टम पर लाने के लिए, नेट पर चढ़ाने के लिए एक राजस्व अभियान महाअभियान के थ्रू ये जो 1 महीना का अभियान चल रहा है, 16 अगस्त से 20 सितंबर तक जो अभियान चलने वाला है राजस्व महाअभियान, उस पोर्टल में, उस शिविर में जाइएगा। आपको इस फॉर्म को लेके इस फॉर्म में पूरा भर कर इसमें क्या क्या चीज़ भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ और लगाना है, उसके हम इसके पास 2 पेज है, इसको कैसे कैसे फिल करना है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। और शिविर में जाइएगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा, मोबाइल नंबर ले जाइएगा, उसको आप आधार कार्ड इस फॉर्म के जमा कीजिएगा और जिस पूरा डिटेल भर के जमा कीजिएगा तो आपको ऑनलाइन नेट पर चढ़ जाएगा, रसीद आपका ऑनलाइन कटने लगेगा, जमाबंदी आपको नेट पर दिखाने लगेगा। ठीक, अब देखते हैं, अब देखिए बताते हैं कि कैसे कैसे इसको फिल करना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक ना, कि थोड़ा सा क्लियर आपको अच्छा से दिख पाए ना। स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। ठीक, देखिए इस फॉर्म का नाम है ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन पत्र। ठीक, ये फॉर्म आपको साइबर कैफे पे कहिएगा और छूटी हुई ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी ऑनलाइन फॉर्म हमको चाहिए। जो राजस्व अभियान वाला चल रहा है, राजस्व महाअभियान चल रहा है, उस पोर्टल पर जाके ये फॉर्म को आप निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए, या आप किसी से या कम जहाँ शिविर लगेगा, जहाँ कर्मचारी आपको बैठते हैं, चाहे आपको गांव में इतनी घड़ी कर्मचारी चल रहे हैं, वो फॉर्म को दे, जो आपको जो जमाबंदी प्रति फॉर्म बांट रहे हैं उनसे ही फॉर्म मांगिएगा तो ये आपको देंगे। ठीक, आपको कैसे कैसे फिल करना है यह हम आपको बताने वाले हैं। सबसे फर्स्ट में सेवा में अंचल अधिकारी लिखा हुआ, यहाँ आप जिस ब्लॉक में आप पढ़ते हैं वहाँ अंचल का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, नाम नहीं, मतलब जहाँ आपका ब्लॉक होगा वहाँ भर दीजिएगा। जैसे मेरा करपी ब्लॉक में पढ़ते हैं तो हम करपी लिख दिए। ठीक, चलिए, विषय है, विषय इसमें जरूरी है ऑनलाइन किए जाने हेतु छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन कराने हेतु आवेदन पत्र। देख सेम चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, अब इसमें भूमि सुधार हुआ रजिस्ट्राइज ऑनलाइन प्रदर्शन नहीं हो रहा है तो कंप्यूटराइज आवश्यकता पूरी जमीन के विवरण निम्न है। ठीक, अब इसमें हल्का भरना है। हल्का मतलब हुआ इसका आप किस पंचायत में पढ़ते हैं। ठीक ना, हल्का का मतलब हुआ पंचायत, आप जिस पंचायत में पढ़ित होंगे उस पंचायत का नाम लिख दीजिएगा, हल्का का मतलब। ठीक, अब मोजा का नाम लिख दीजिएगा। ठीक, मोजा देख रहे हैं, आपका जो राजस्व गांव है, जो आपका खेत पड़ता है, जो आपका जो प्लॉटिंग है वो किस मोजा में पड़ता है, किस राजस्व गांव में पड़ता है, उस राजस्व गांव का नाम पर। देखते कितना छोटा कॉलम दिया हुआ है, इतना छोटा नाम थोड़ी रहता है राजस्व मोजा, लेकिन गड़बड़ हुआ है भूमि सुधार अभियान के थ्रू में फॉर्म बनाने के लिए। तो इसको क्या कीजिएगा, इस तरह से आप लिख दीजिएगा तिरछे करके, या इस तरह से ऐसे तिरछे मार के अपना लिख दीजिएगा कटेसर, मतलब कटेसर नहीं, जो आपका राजस्व मोजा होगा वो आपका नाम था। थाना संख्या, ठीक ना, यहाँ थाना संख्या इसमें रहना चाहिए था, अब मोजा इसमें चल रहा था। मोजा का देखिए थाना संख्या का कॉलम इतना है, छोटा सा पोर्टल चूक हुआ है। आपका जो राजस्व थाना नंबर का, राजस्व गांव का जो आपका प्लॉट, उस थाना नंबर एक अलग होता है। जो थाना नंबर आपका जो मतलब थाना नंबर होता है, नाम होता है, वो नहीं होता, थाना नाम नहीं होता है। थाना का नाम क्या है वहाँ वो नहीं लिखना है, लिखना है आपका जो रसीद होगा, रसीद पुराना जो कटित होगा, आपको जो ऑफलाइन रसीद कटित होगा उसमें थाना नंबर लिखा हुआ रहता है। ठीक ना,
और हल्का नंबर भी आपका रसीद में लिखा हुआ रहता है। जो पुराना वाला रसीद, जब जितना से जितना पुराना रसीद हो आप निकालिएगा, उससे फॉर्म को भर लीजिएगा, ठीक ना। उस रसीद में भी जमाबंदी संख्या कोना में इसमें दिया हुआ रहता है, ठीक ना। जो रसीद पुराना वाला रहता है तो वो लिखा रहता है 46/2, 46/1, 46/3, 46/6, मतलब 95 अंक कितना हो, 100 to 300 के बीच में, 400 के बीच में रहता है। मतलब 10/6, 50/20, 50/3, इस 6 ने 3, 102/1, इस प्रकार से आपको जमाबंदी संख्या लिखा रहता है। मान लीजिए कि 25/6 लिखल है, ठीक। अब वैल्यूम संख्या, जैसे वॉल्यूम संख्या लिखा हुआ है तो इसको वैल्यूम संख्या या और तमाम वैल्यूम संख्या, इसको चाहे इसको हम बोल सकते हैं, एक सेकेंड, वैल्यूम संख्या या भाग संख्या एक ही, वॉल्यूम संख्या भाग संख्या एक ही लिखा, जब आपको रसीद में भाग संख्या लिखा होगा, ठीक ना। आपको रसीद में भाग संख्या 1, 2, 3 इस प्रकार लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। आपको रसीद में पुराना से रसीद में देखिएगा तो भाग संख्या आपको दिखा होगा। पेज नंबर आपको पेज नंबर में लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। पेज नंबर या पृष्ठ संख्या, पेज का मतलब है पृष्ठ संख्या, ठीक ना। पृष्ठ संख्या आपको भी वहाँ पर दिखा होगा, मतलब पृष्ठ संख्या कितना है आपको, 506 पृष्ठ संख्या, इस तरह से पेज नंबर लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। रसीद का पेज नंबर नहीं, आप जो रसीद होगा तो उसका भी पेज नंबर वो लाल ब्लैक से लिखा हुआ रहता है, उसका नहीं, उसमें पेज संख्या लिखा रहता है ना, पेज संख्या नहीं, पृष्ठ संख्या लिखा हुआ रहता है हिंदी में। या पेज संख्या इंग्लिश के हिंदी में लिखती है पेज संख्या, उसको पृष्ठ संख्या हिंदी में आपको दिखेगा रसीद में, ठीक। आप उस पेज में लिख दीजिएगा। अब जमाबंदी रैयत के नाम, अब जिनके नाम से रसीद कटा होगा उन्हीं का नाम यहाँ आपको भर देना है, उन्हीं के नाम पर भर देना है, उन्हीं जिनके नाम पर रहेगा उन्हीं के अनुज महतो, मतलब जिनके नाम पर जमाबंदी पहल का रसीद कटा हुआ उन्हीं के नाम आपको लिख के भर देना है। चाहे 2 आदमी के नाम पर कटा तो वगैरह करके फलना आदमी के लिख दीजिएगा, मतलब फिर अगवाओं का नाम रहेगा तो अगवाओं करके अगवाओं का नाम लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए यहाँ पता लिख दीजिएगा, यहाँ पता लिख दीजिएगा, जैसे ग्राम, पोस्ट लिख दीजिएगा, थाना, जिला, पिन नंबर, ठीक। इतना आप लिख दीजिएगा इस कॉलम में। मोबाइल नंबर आप 10 अंक का दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर आप जो आपका चालू होगा वो आप मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ये आधार नंबर आपको भी देना है, जो अनिवार्य है। किनके आधार नंबर, जो जमाबंदी रही है तो उनका आधार नंबर नहीं देना है, जो अभी जो वर्तमान में आपको लिख रहे हैं, जो अभी जीवित है, मतलब जमाबंदी जिनके नाम पर वो जीवित, उनका आधार नंबर हो, जीवित रहेंगे तो उनका लिख देना है। या वो अभी जीवित नहीं है, जो वर्तमान में फॉर्म भर रहे हैं ऑनलाइन कराने के लिए, उनके आधार नंबर भर देना है, ठीक ना। खाता नंबर, यहाँ आपको खाता, हर आपको ज़मीन का विवरण यहाँ देने पड़ेगा, खाता देना पड़ेगा, खेसरा संख्या देने पड़ेगा, रकबा देने पड़ेगा, चौहद्दी देने पड़ेगा, और वो खतियानी है कि खरीदी है कि बंदोबस्ती है। अब देखिए खाता नंबर आप भर दीजिए 20, जे खाता प्लॉट नंबर रहेगा 240, रकबा रहेगा 20 डिसमिल, चौहद्दी रहेगा, तो आप देखिए चौहद्दी इतना छोटा कॉलम है तो आप इस तरह से भरिएगा। देखिए उत्तर दक्षिण, दूगो छोटा छोटा, पूर्व पश्चिम, यहाँ पूर्व पश्चिम के नाम लिख दीजिएगा, ठीक। उत्तर में कौन है, फलना बाबू, दक्षिण में कौन, चिलना बाबू। जो 240 प्लॉट नंबर में जो प्लॉट खाता है, खेसरा संख्या है, जो आपका प्लॉट है उसका चौहद्दी पूरा फलना बाबू, चिलना बाबू उत्तर में। आपको फिर एक चीज़ और बताने पड़ेगा, ये 20 खाता में 240 प्लॉट नंबर खतियानी है, खमदानी है, तो खतियानी रहेगा तो खतियानी में टिक आउट करना है, ठीक। खरीदी रहेगा चाहे बंदोबस्ती रहेगा
तो आपको इसमें टिक लगाना है, ठीक ना, इसमें टिक लगाना है। कोई एक चीज एक कॉलम में टिक करें, खतियाने का तो इसमें, बंदोबस्त या चाहे खरीदी रहेगा तो इस पर, ठीक। अब देखिए आपको 20 से खाता में 450 प्लॉट नंबर में 5 डिसमिल जमीन है, उसका भी उत्तर दक्षिण पूरा चौहद्दी भर दीजिएगा, खतियानी तो खतियानी भर दीजिएगा। अब 210 खाता में 1326 प्लॉट नंबर, हमको उसमें से 25 डिसमिल ज़मीन है, ठीक, उसका भी उत्तर दक्षिण भर दीजिएगा। यह है खरीदी ज़मीन, तो खरीदी लिख देंगे, खरीदी में टिक लगा देंगे। अब खाता नंबर 225, खाता नंबर 225 इसमें से है 2602 प्लॉट नंबर में, यह है 1 एकड़ 10 डिसमिल। इस तरह से आप लिख दीजिए, इसका भी चौहद्दी पूरा लिख दीजिएगा। ये बंदोबस्त ज़मीन है, ठीक ना, बंदोबस्त ज़मीन है तो बंदोबस्त में टिक। यहाँ देखिए खरीदानी लिखा हुआ, खरीदी या बंदोबस्त, इस पर खरीदी तो बंदोबस्त लिख दीजिएगा। जो आपका होगा उस टाइप से टिक आउट कर दीजिएगा। इस तरह से भर के यहाँ टोटल रकबा लिख देना है। यहाँ क्या करना है, टोटल रकबा लिख देना है। अब हम टोटल यहाँ से कैसे जोड़ेंगे, देखिए 20 5 25 25 50 25 आप 25 50 हो गया, 50 और 10 60 60। अभी 1 एकड़ 60 डिसमिल, इस तरह से लिख देना है, ठीक ना, टोटल यहाँ करके लिख देना है। अब देखिए आगे आप क्या करना है, आपका मान लीजिए कि जो ज्ञात न हो उस खाली छोड़ दे। खेसरा खतियानी अर्थात खतियानी को उपलब्ध हो तो खतियान कॉलम के टिक लगाएं, खरीदी के मामले हो तो खरीदी पर टिक लगाएं। ये आपको लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने इस आवेदन के साथ वांछित दस्तावेज संलग्न किया गया, अतः अनुरोध है कि उपयुक्त विवरणी के आधार पर जमाबंदी पोर्टल पर विवरणी अपलोड कराने की कृपा किया जाए, ठीक ना। यहाँ अच्छा आपको लोग नहीं दिख रहा होगा ना, देखिए लिखा हुआ है पूरा विस्तार से कि आपको कृपया अनुरोध किए जा रहे हैं। तो जो वर्तमान में हैं, जो चकवार हैं, वो अपना साइन कर देंगे, ठीक, निवेदन के रूप में, ठीक। अब देखिए एक चीज़ और कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट उपलब्ध है। 9 चीज़ दिया हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉक्यूमेंट में से आपका कोई भी 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, चाहे न भी उपलब्ध है। जो उपलब्ध है, देखिए वांछित कागजात जो उपलब्ध हो, 9 में से कोई भी एक चीज़ उपलब्ध होगा तो आप दे सकते हैं, 2 चीज़ उपलब्ध होगा तो दे सकते हैं। जैसे देखिए वहित पत्र आवेदन पत्र शपथ के पत्र के साथ, ठीक, विविध पत्र के आवेदन के साथ रहेगा। दूसरा मूल जमाबंदी पंजी प्रमाणित प्रति या मूल जमाबंदी आपके पास होगा, जब पूरा ओरिजिनल वाला जो शुरू आपको मिले वो आपको मतलब होगा तो वो आपको छायापति लगा सकते हैं। दखल खारिज याचिका पारित आदेश की प्रति, मतलब दखल खारिज वाला याचिका मतलब आदेश वाला प्रति है, वो आप दे सकते हैं। वास्तविक बंदोबस्ती पर्चा, देखिए बंदोबस्त जो पर्चा होगा, बंदोबस्त जो ज़मीन है, देखिए बंदोबस्त जो ज़मीन है वो आपको पर्चा मिला होगा। बंदोबस्त जब होता है तो आपको एक पर्चा मिलता है, वो भी पर्चा रहेगा तो काम हो जाएगा। शुद्धि पत्र स्व अभिप्रमाणित छायापत्र, शुद्धि पत्र होगा तो वो आप भर दे सकते हैं। भू लगान रसीद स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, जो पुराना रसीद वाला भू लगान वाला ज़मीन होगा, रसीद होगा, वो आप लगा के दे सकते हैं। खतियानी स्व अभिप्रमाणित छाया माने खतियान लगा सकते हैं। देखिए आज तो खतियान उपलब्ध सबके पास होगा, आपका जितना खाता है उसको आप खतियान निकाल सकते हैं। अब ज़माना है नेट का भी, नेट पर उपलब्ध है। बिहार भूमि पर भी खतियान उपलब्ध है और डिस्ट्रिक्ट में भी, अपना जिला में भी खतियान निकाल के दे सकते हैं, ठीक। हित अर्जित कला संबंधित अन्य दस्तावेज माने इसके संबंधित कुछ और भी दस्तावेज है, उसको भी मिन जुमला रकबा मामले में मापी प्रतिवेद माने मिन जुमला न 4 गो 5 गो जैसे भाई थे पूर्वज, उनके सहित के नापी है,
उसका मिलजुला मतलब 2-3 आदमी के मिल के नापी साथ में होगा, जिससे साथ में आपका जो पटीदार होंगे चाहे गोतिया होंगे वो आप साथ में नापी होगा, उसका बंटवारा का जो साँच होगा चाहे शेड्यूल होगा या बात नापी का प्रति एक फर्जी नक्शा बना के पूरा खाता प्लॉट एराजी सब लिखता है, कितना लंबाई चौड़ाई रहता है, उसका मूल्य रकबा मामले के प्रतिवेदन रहेगा तो उसको आप देख के कर सकते। इसमें से 9 में से कोई एक इस दस्तावेज के अलावा कोई भी अन्य दस्तावेज के साक्ष्य के रूप में हो तो उसके जमा कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार है। अब देखिए दूसरा पेज में क्या है, दूसरा पेज में है स्वयं अभिप्रमाणित शपथ पत्र। इस तरह का फॉर्म है, ठीक ना। इसको आपको शपथ लेना पड़ेगा कि जो हम भर रहे हैं वो सही है और गलत मतलब दिए हुए विवरण पर इसका जिम्मेवार भविष्य में जांच में आप गलत कानूनी रूप से कार्रवाई होगी, ठीक ना। इस तरह का दस्तावेज है। अगर भविष्य में जांच सत्यापन शिकायत के क्रम में प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा गलत विवरण दिए गए तो मेरे ऊपर विधिक सम्मत कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। इसके लिए शपथ आपको लिख के देनी पड़ेगा कि मैं जिनके नाम जो दे रहे हैं उनका नाम लिखना है, पिता का नाम लिख देना, मौजा का नाम लिखे, थाना नंबर, हल्का नंबर, अंचल, जिला का नाम, निवासी हूँ। ठीक, इस तरह से फिर अंचल, हल्का, मौजा, थाना नंबर, यहाँ पहले शुरू में अपना डिटेल देना है, ठीक ना। उसके बाद जो राजस्व खान मतलब जो ज़मीन है ये देखिए फिर से हम भर के बता ही देते। देखिए इस फॉर्म को हम भर के एक वीडियो बना चुके हैं, इसको हम बता देते हैं, ठीक ना। देखिए नाम लिख दिए हैं, पिताजी का नाम लिख दिए, गांव का नाम लिख दिए, थाना गांव का लिख दिए, चौहर मतलब जो हल्का है चौहर का अंचल लिख दिए हैं, जिला लिख दिए हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर जिला है, अंचल फिर है, हल्का है, मौजा, कटेस, जो आपका जो क्षेत्र में ज़मीन है उसका मौजा का नाम लिख देना, जो आपका क्षेत्र में है उन्हीं का थाना नंबर देखना। देखिए वॉल्यूम संख्या, देखिए इसमें वॉल्यूम संख्या लिख ले है, उसमें वॉल्यूम संख्या लिखा हुआ था। देखिए इसमें इस फॉर्म में वॉल्यूम संख्या लिखा हुआ था। देखिए वॉल्यूम मैंने ये गलत हो जाता है, वॉल्यूम संख्या ये है वॉल्यूम संख्या लिखा हुआ, आए वॉल्यूम संख्या लिखा है, लेकिन आपको मिलेगा रसीद में भाग संख्या और भाग और तमान जो रहेगा वो लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा हुआ रहेगा? भाग और तमाम, ये आपको लिखा रहेगा किसका जगह पर? वॉल्यूम संख्या के जगह पर। कुछ का जगह पर आपको नहीं क्या दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा है। देखिए इसका जगह भाग और तमान के जगह पर लिखल क्या है? वॉल्यूम संख्या, वॉल्यूम संख्या। आपको गड़बड़ाना नहीं, आप भाग संख्या देखिएगा, आपको भाग संख्या मिल जाएगा तो इसका वॉल्यूम संख्या वॉल्यूम संख्या के बराबर, मतलब इसी को ही इस तरह का नाम दिया हुआ है, ठीक ना। आप यहाँ जिनके नाम पर शपथ ले रहे हैं, जिनके नाम पर यहाँ नाम लिखे हुए शपथ लेंगे, उनका नाम, आधार, मोबाइल नंबर यहाँ सिग्नेचर करके दे देना। और जाके शिविर में जाके आपका जो गांव में चाहे पंचायत में आपका शिविर लगेगा, वहाँ आप जमा कर दीजिएगा। आधार नंबर कार्ड ले लीजिएगा, आप जमा करके एक रजिस्ट्रेशन आपका नंबर नाम पर हो जाएगा। आपका राजस्व महाअभियान से आपको थ्रू ऑनलाइन आपका पोर्टल पर चढ़ जाएगा, आप ऑनलाइन रसीद कटवा सकते हैं। वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी ऑनलाइन भाइयों को ऑफलाइन जो उनका कट रहा है उसको ऑनलाइन कटवाने में 1 महीने के अंदर में सुधर जाएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।